हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटेक्निक अरेना यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि कल हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे कि उसको रिकॉल कर लेते हैं एक बार। रिजिड बॉडी था, नॉन रिजिड बॉडी था, उसका टाइप्स था। फिर हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था और उसका फार्मूला था mr²। और फिर उसके साथ हम लोग सिस्टम ऑफ मासेस पढ़े थे। आज का ये टॉपिक है, पहला टॉपिक है जो है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। पहला, द रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का जो डिस्टेंस हुआ और उसका सेंटर ऑफ गायरेशन के बीच का जो डिस्टेंस हुआ, उसी को हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। यही है इसका जो डिस्टेंस रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में और उसका सेंटर ऑफ गायरेशन के बीच में। तो वो पहला डिफिनेशन से रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो अब इसी का रेडियस ऑफ गायरेशन का सेकेंड डिफिनेशन कहता है, रेडियस ऑफ गायरेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ ऑल द पार्टिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का दूसरा है कि यही स्क्वायर करके उसका जो ओवरऑल रूट निकलता है, वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग, उसको भी हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन ही कहते हैं। और इसका आगे फार्मूला भी है जिसको डिनोट करते हैं कैसे हम लोग। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन का फार्मूला लिखा हुआ ही ठीक स्क्रीन पे दिख रहा है, कैसे डिनोट होता है, फार्मूला लिखा हुआ ही है। तो अब यहाँ पे कुछ थ्योरम्स हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही रिलेटेड या फिर बेस्ड हैं और यूज भी होते हैं इसके काफ़ी न्यूमेरिकल्स में। तो पहला थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये क्या कहता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस passing through the center of gravity plus ma², where m is the mass of the body and a is the distance between the two axes। तो इस ओवरऑल यही कह रहा है कि एक पैरेलल एक्सिस लेते हैं कोई भी एक रिजिड बॉडी के अनुसार, और वो रिजिड बॉडी के अगर जो एक थिक पैरेलल जो एक लाइन जा रहा होगा, वो रिजिड बॉडी के अकॉर्डिंग ये भी पैरेलल एक्सिस का काम करेगा। तो इसका जो पैरेलल एक्सिस होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अनुसार होगा, और ma² मीन्स जहाँ पे इसका मास होगा m से, और a दोनों के बीच में जो दूरी है जिसको डिस्टेंस है वो दोनों का स्क्वायर। तो ओवरऑल थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एक तरह से फॉर्मूला ही है। इसको भी आई से मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी आई से डिनोट करते थे। तो इसका फार्मूला है आई इक्वल टू आई जी, यहाँ पे लिखा हुआ आई जी इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आई जी से डिनोट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, प्लस ma², एम से मास डिनोटेशन है, ऐसे इसके बीच का दूरी और इसका स्क्वायर। इसी का ही दूसरा एक थ्योरम और है जिसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इसका डेफिनेशन क्या है, इफ़ द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लेमिना about two mutually perpendicular axes in its plane is equal to its moment of inertia about the third axis perpendicular to the plane and passing through the point of intersection of the two axes। तो हम लोग जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, राइट साइड में इसका फिगर बना हुआ है। यहाँ पे एक्चुअली दो लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, यहाँ पे एक्स वाई और जेड। तो वाई जो है एक्स पे परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूरी में 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। मीन्स ओवरऑल ये दोनों भी लाइमेज थ्योरम को फॉलो कर रहा है। मीन्स 3/4 यहाँ पे भी हम लोग प्राप्त। तो अब यही इसका जो थ्योरम है, थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस, जो हम लोगों ने इसका डिफिनेशन लिख लिया है। यहाँ पे रिजिड बॉडीज का अनुसार एक्स वाई जेड तीनों 3D डायमेंशनल प्लेन पे है। तो अब इसका फार्मूला है आई जेड, यहाँ पे जेड एक्सिस दिख रहा है, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। क्या है, आई जेड जिसका डिनोशन है ऊपर वर्टिकल पे, आई एक्स प्लस आई वाई, ओवरऑल इसका समेशन परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पे एक न्यू टॉपिक है जिसका टर्म है कपल। तो ये भी एक टाइप का ही फोर्स है। तो कपल का डेफिनेशन है टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट टू डिफरेंट पॉइंट्स कंस्टिट्यूट कपल। सो अब यहाँ पे से मीन्स एक न्यू टॉपिक है, रोटेशनल मोशन का ही एक तरह से न्यू टॉपिक है, लेकिन ऐसा कुछ अच्छा तो है नहीं, लेकिन न्यू टॉपिक है तो ये भी इंक्लूडेड ही है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक न्यू टर्म है जिसको प्रोनाउंस है एज ए कपल। तो अब इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट टू डिफरेंट पॉइंट्स कंस्टिट्यूट कपल। दो इक्वल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस अगर एक ही ऑब्जेक्ट या फिर एक ही बॉडी पे लगेगा
तो यहाँ पे कपल फोर्स का जनरेशन हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ मोमेंट ऑफ द कपल, तो इक्वल टू में है मैग्नीट्यूड आइदर ऑफ द फोर्सेस। मोमेंट ऑफ द कपल इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द फोर्सेस। ये मीन्स एक तरह से इम्पोर्टेंट है। और इसका सेकेंड पॉइंट है द इफेक्ट ऑफ अ कपल ऑन ए बॉडी इज टू प्रोड्यूस अ टर्निंग मोशन इन इट। ओवरऑल मतलब कि अगर कपल का इफेक्ट पड़ता है तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी पे उसमें मोशन का जनरेशन हो जाता है। वो है मीन्स इट्स अ लास्ट ऑफ द टॉपिक मीन्स बाकी की प्ले लिस्ट अगले वाली वीडियो में अपलोड हो जाएंगी। तो जब तक जिसको अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक एंड शेयर भी कर देना जिसको अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।